अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो प्रणाम। आज हम 16 सिद्धियों के इस विवरण में अंतिम सिद्धि 16वीं सिद्धि का विवरण करने आए। ये सिद्धि जिस साधक को प्राप्त होती है उसे संपूर्ण सृष्टि की कोई भी घटना प्रभावित नहीं कर सकती। ये सिद्धि साधक को वास्तविक ईश्वर का बोध कराती है। वो सभी से समान भाव रखता है, उसके लिए सब एक समान सा होता है। जिस साधक को ये सिद्धि प्राप्त होती है वो किसी से भेदभाव नहीं करता। इस सिद्धि का नाम अनुर्मी सिद्धि है। ये अनुर्मी सिद्धि जिस साधक को प्राप्त होती है, ऐसा साधक सर्दी गर्मी, भूख प्यास, भावना दुर्भावना, सुख दुख इत्यादि से परे होता है। आप आए दिन देखते हैं बर्फों में साधु संत अपनी योग साधना में, अपने योग ध्यान में बने रहते हैं और उन्हें जैसे सर्दी का कोई एहसास ही नहीं होता। ये साधक इसी अनुर्मी सिद्धि से ये करने में सक्षम होते हैं। कोई ताप में बैठता है और कोई कांटों पे बैठता है। आप आए दिन साधु समाज में ऐसे अनेकों साधक जन को देखते हैं। ये कहा जा सकता है इन्हें अनुर्मी सिद्धि प्राप्त है। अनुर्मी सिद्धि को प्राप्त साधक मृत्यु एवं जीवन में समान भाव रखता है। उसे जीवन एवं मृत्यु एक समान लगती है। इसके साधक अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर चुके होते, इसीलिए वो भाव समान होते। उसके लिए समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवन समान है। जिस साधक के जीवन में ये समानता हो वो अनुर्मी सिद्धि को प्राप्त होता है। यह अनुर्मी सिद्धि उस साधक को प्राप्त होती है जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता है। गीता में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान प्रदान किया था। जब यह अनुर्मी सिद्धि प्राप्त होती है, मनुष्य को सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान सम्मान सब एक समान सा लगता है। उसे जीव जंतु और मनुष्य में समान भाव लगता है। यह अनुर्मी सिद्धि है। जिसे ये सिद्धि प्राप्त होती है वो साधारण शैली को जीता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या जीवन क्या मृत्यु, वो इन भावों से परे होता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक सभी को समान भाव से देखता है। ऐसा साधक संसार को अपने गुणवत्ता से प्रभावित करता रहता है। इसकी मुख्य साधना परम ध्यान साधना है। इस अनुर्मी सिद्धि को प्राप्त करने की मुख्य साधना वास्तविकता को जानना है। ऐसा ध्यान जो वास्तविकता को जानने में आपके सहायक हो, वो इसकी साधना है। आप वास्तविक साधना में, वास्तविक ध्यान में, वास्तविक योग में बने रहे, आपको यह अनुर्मी सिद्धि प्राप्त होगी। आप अध्यात्म में भी बन सकते हैं। जो साधक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानता है वो इस सिद्धि को प्राप्त करता है। आपको अध्यात्म के मार्ग में वास्तविक दर्शन को प्राप्त करना है। अगर आप ये प्राप्त करते हो तो आप अनुर्मी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके लिए आपको अपने अध्यात्म ध्यान इत्यादि में बनना होगा। इस अनुर्मी सिद्धि के उदाहरण वो साधु संत हैं जो कड़ी शीत में भी इस तरह से साधना कर सकता है जैसे वो धूप में ध्यान इत्यादि कर रहा हो। वो सर्दी गर्मी से परे होता है। वो जहां भी रहता है वो वहां पे आनंद में रहता है। ऐसे साधक को आनंद योग प्राप्त होता है। वो किसी भी कठिनाई में हो, वो कहीं भी हो, उसे एक समान भाव रहता है। आप आए दिन देखते हैं कुछ साधु अग्नि की लपटों में बैठ जाते हैं और कुछ साधु
शीत में बैठ जाते हैं, जैसे उन्हें सर्दी गर्मी का कोई आभास ही नहीं, तो सोचना ये अनुर्मी प्राप्त किए हुए साधक हैं। ये किसी भी भाव से परे होते हैं। ये सिद्धि जिस साधक को प्राप्त होती है वो सभी को एक समान भाव में जानता है। उसे कोई भी प्रलोभन, लालच इत्यादि नहीं होता। वो इन सभी भावों से परे होता है। वो मान सम्मान, अपमान सभी से परे होता है। वो सभी को समान भाव की और समान नजर से देखता है। 16 सिद्धियों में हम आज अंतिम सिद्धि का विवरण आपसे कर रहे हैं। इस अनुर्मी का साधक हमेशा विनम्र भावी होता है और वो भाव शून्य होता है। ये अनुर्मी सिद्धि साधक को ऐसी स्थिति में रखती है जो अत्यंत दुर्लभ है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए समस्त साधक जन नित्य अभ्यास करते रहते हैं। इस अनुर्मी सिद्धि को प्राप्त करने हेतु जग में साधक जन अनेकों विद्याओं से, अनेकों कलाओं से, अनेकों विज्ञान इत्यादि से इसे साधने की कोशिश करते हैं। जिस साधक को यह अनुर्मी सिद्धि प्राप्त होती है वो वास्तविक ईश्वर के सानिध्य में परम शांति को प्राप्त करता है। यही अनुर्मी सिद्धि है। आप अपनी साधना में बने रहें। ये अनुर्मी सिद्धि प्राप्त होती, आपको इसके लिए अपने योग साधना और अध्यात्म जीवन में बने रहना होगा। आप प्रयासरत रहे, आपको जरूर यह सिद्धि प्राप्त होगी। आज 16 सिद्धियों का यह विवरण यही समाप्त होता है। आप अपनी साधना क्षेत्र में बने रहें, निश्चय ही आपको ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। आप प्रयासरत रहें, आज नहीं तो कल आपको जरूर ये सिद्धियां प्राप्त होगी और साधना का फल तो आपको हमेशा प्राप्त होता ही। अगर आप कर्म करते हो फल आपको प्राप्त होता ही होता है। आपको निष्पाप भाव से अपनी साधना में बने रहना होगा। अगर आप ऐसे चलते हो आपको आपके कर्मों का फल निश्चय ही प्राप्त होता है। यह हमारा मत है। आज 16 सिद्धियों का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कुछ और सिद्धियों के बारे में जानना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। सिद्धियों के विवरण में तो 64 सिद्धियों का भी उल्लेख है, 8 सिद्धियों का उल्लेख है। आज तक के इन सभी सिद्धियों के अध्याय में हम 16 सिद्धियों की बात करने आपके साथ प्रस्तुत हुए। आगे नई ज्ञान प्रकाष्ठा को जानने हेतु हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। आज सिद्धियों का ये विवरण यहीं समापन करते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। अगली वार्तालाप में जरूर मुलाकात होगी। हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो। प्रणाम।